चैप्टर नंबर 5 आज डिस्कस करेंगे हम लोग। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने डिस्कशन की थी वो चैप्टर नंबर 2 को हम लोगों ने वाइंड अप किया था और उसमें ओरेकल की हम लोगों ने फिजिकल और लॉजिकल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया। इसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ प्रोसेसेस को भी चेक किया था कि प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं, मेमोरी को कैसे हैंडल किया जा रहा होता है, वगैरह वगैरह। आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं वो चैप्टर नंबर 5 है। माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि चैप्टर नंबर 2 के बाद फौरन से चैप्टर 5 पे क्यों हम लोग जंप कर गए। इसकी एक वजह है। अगर चैप्टर नंबर 3 और 4 को हम देखें तो वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। उसमें ओरेकल की इंस्टॉलेशन चैप्टर नंबर 3 के अंदर आती है और ओरेकल का यूज और कॉन्फ़िगरेशंस चैप्टर नंबर 4 के अंदर आता है। इट डजंट मीन कि आप चैप्टर्स को स्किप कर रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन इंस्टॉलेशन से रिलेटेड इंशाल्लाह हम लोग एक सेशन रखेंगे जब मैं आप लोगों को क्लास में फाइल्स से रिलेटेड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और आप उसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रखेंगे और इसके साथ साथ फिर हम लोग सेशंस बनाएंगे जो कि ओरेकल की इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन को लेके चलेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 3 और 4 कवर किया जाएगा। अभी क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि आप लोगों को लिंक्स जो है वो प्रोवाइड नहीं किए गए। कुछ लोगों के पास इंटरनेट का भी इशू है। अराउंड 3.5 जीबी जो है वो ओरेकल का सेटअप है, वो ओरेकल की साइट से हमें डाउनलोड करना पड़ेगा और हम लोग 11G वर्जन का इस्तेमाल करेंगे। अभी बहुत सारे वर्जन आ गए हैं लेकिन हमारी जो बुक में रिकमेंडेड वर्जन है जिसको देखा जा रहा है वो ओरेकल 11G है। हर साल चेंज होते हैं, कुछ वर्जन आते हैं, कुछ रिलीजेस आ रहे होते हैं। लेकिन हम लोगों ने जो हैंडबुक का इस्तेमाल किया है वो हैंडबुक ओरेकल DBA 11G से रिलेटेड है, हम लोग उसी को ही फॉलो करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज कि चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो पॉइंट्स कवर किए गए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। बहुत लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। ओरेकल के शटडाउन और स्टार्टअप से रिलेटेड क्वेरीज को हम लोग देखेंगे। इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल को देखा जाएगा यहाँ पे। एसपी फाइल्स क्या होती हैं और इनको कैसे हैंडल किया जाता है। ओरेकल मैनेज फाइल, अलर्ट लॉग फाइल, बैकग्राउंड ट्रेस फाइल, यूजर ट्रेस फाइल्स और डाटा डिक्शनरी को कैसे क्रिएट किया जाता है। इन शॉर्ट हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 2 में चीजों को इंट्रोडक्शन के तौर पे लिया था कि ये फाइल्स क्या क्या होती हैं और इनको यूज कैसे करना होता है, अब हम लोग इनको डेप्थ में देखेंगे कि इनको क्रिएट करना, मैनेज करना और इनके अंदर क्या क्या डाटा मौजूद होता है और आप इनको हैंडल कैसे कर रहे होते हैं, ये तमाम चीजें हम लोग देखेंगे। नंबर 1, सिस्टम को स्टार्ट करना। स्टार्टिंग के लिए आप अगर किसी भी सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसको कुछ लाइफ साइकिल से गुजरना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपको एक बूटिंग का प्रोसेस जो है वो उसको फॉलो करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप, जिसको आप लेके चल रहे हो। इसके साथ साथ आप ये चीजें भी देख रहे होते हैं कि अगर उनमें से किसी एक स्टेप को अगर स्किप कर दिया जाता है तो प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी स्टेप है उसका एक पर्टिकुलर काम है, अगर वो काम या वो एक्शन या वो फंक्शनैलिटी स्किप हो जाए तो पूरे का पूरा प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ओरेकल से रिलेटेड कि हम लोग सिस्टम को स्टार्ट कैसे करते हैं और स्टार्टिंग में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इसके लिए मुझे व्हाइट बोर्ड रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहले हम लोग किसी भी सिस्टम को अगर आपने ओपन करना है तो उसके लिए एक सिंपल उसका स्टार्ट होना जरूरी है, उसका टर्न ऑन होना जरूरी है। स्टेप नंबर 1 हमारे पास है कि वो जो ओरेकल है या वो सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप डेटाबेस को इस्तेमाल करने लगे, उसका इंस्टेंस जो है वो ऑन होना चाहिए।
यानी कि उसको स्टार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इज कि आप उस इंस्टेंस के साथ कोई डेटाबेस अटैच करना चाह रहे हैं और वो जो डेटाबेस है उसको वहां पे उस इंस्टेंस के साथ माउंट होना चाहिए। माउंट एक टर्म इस्तेमाल होती है जोड़ने के लिए, अटैच करने के लिए, ठीक है। हम लोग डेली लाइफ में अगर देखें तो माउंटिंग मींस हम लोग एसी टीवीज वगैरह दीवार के साथ माउंट करते हैं, उसके साथ वॉल माउंट्स आते हैं ताकि उनको जोड़ दिया जाए दीवार के साथ। एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही सिचुएशन है कि जब आपने ओरेकल के इंस्टेंस को इस्तेमाल किया है और उसको इस्तेमाल करते वक्त आप डीबी को अटैच करना चाह रहे हैं उसके साथ, जो टर्म इस्तेमाल होगी उसको क्या कहा जाएगा, माउंटिंग कहा जाएगा। माउंट होने के बाद अब अगला जो स्टेप होता है वो होता है कि आप डेटाबेस को ओपन कर सकते हैं या उसको मैनेज कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 स्टेप्स हैं कि आपने इंस्टेंस को ऑन किया, इंस्टेंस को माउंट किया, इंस्टेंस को माउंट करने के बाद आपने उसको ओपन कर दिया। सो डिफरेंट स्टेप्स हैं हमारे पास। इंस्टेंस को ऑन करना, इंस्टेंस को उसके साथ डेटाबेस को माउंट करवाना और उस डेटाबेस को ओपन करना। सो स्टेप नंबर 2 और 3 जो है वो डेटाबेस से रिलेटेड है और स्टेप नंबर 1 जो है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होगा या इंस्टेंस से रिलेटेड होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया जी, समझ आ गई है? सो इंडिविजुअली आप ये काम भी कर सकते हैं कि आपने सिर्फ अपने सिस्टम को ऑन करना है, उसके लिए क्या क्वेरी होगी, ऑन करने के साथ साथ आपने डेटाबेस को माउंट करना है तो उसके लिए क्या क्वेरी होगी। अगर आपने ऑन करना है प्लस माउंट करना है प्लस आपने डेटाबेस को ओपन करना है तो उसके लिए क्या क्वेरी का इस्तेमाल किया जाएगा, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। सो अभी तक के लिए याद रखने वाली जो चीजें हैं, स्टेप नंबर 1 इंस्टेंस, स्टेप नंबर 2 डेटाबेस की माउंटिंग, स्टेप नंबर 3 डेटाबेस को ओपन करना। यहां तक क्लियर है जी, समझ आ गई? जी सर, आपके फाइन। अब ये पूरा जो अगर हम लोग देखें पूरा मैप हम लोगों ने बना लिया ओरेकल की हैंडलिंग का। अब हमें आइडिया हो जाएगा कि हम लोग क्या क्या काम करेंगे इन क्वेरीज का इस्तेमाल करते हैं। ओके, स्लाइड्स में अगर हम लोग देखते हैं तो यही इसी चीज से रिलेटेड जो है वो आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ये इंस्टेंस कहाँ कहाँ स्टार्ट हो सकते हैं। सबसे पहले ये जो इंस्टेंस है हमारे पास सिंपल एसक्यूएल प्लस के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं। एसक्यूएल प्लस वो सॉफ्टवेयर है जो कि क्वेरीज या एसक्यूएल लिखने के काम आता है। सो एसक्यूएल प्लस में आप कर सकते हैं, रिकवरी मैनेजर को यूज करते हुए आप इंस्टेंस को स्टार्ट कर सकते हैं, और एंटरप्राइज मैनेजर। ये अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि ओरेकल इंस्टॉल करते हैं तो उस पैकेज के अंदर इंक्लूड होते हैं। ये क्या क्या है, इनको यूज कैसे कैसे किया जाता है, इनको बाद में देखा जाएगा, लेकिन फॉर द टाइमिंग बस आप ये सोच लें, ये समझ लें कि आपने ओरेकल को इंस्टॉल किया और इंस्टॉलेशन के बाद एसक्यूएल प्लस वो इन्वायरमेंट है जो कि कमांड लाइन बेस्ड है, आपको अपनी क्वेरीज लिखनी। रिकवरी मैनेजर एक विजर्ड है जो कि आपकी बैकअप एंड रिकवरीज को हैंडल करता है। एंटरप्राइज मैनेजर एक वेब बेस्ड इंटरफेस है जो कि ओरेकल को मैनेज करने के लिए काम आता है, वो ब्राउजर पे रन हो। तो ये 3 सॉफ्टवेयर्स हैं उस पैकेज के अंदर ओरेकल वाले, जिनको यूज करते वक्त आप अपने ओरेकल को स्टार्ट कर सकते हैं, डेटाबेस को माउंट कर सकते हैं और माउंट हुई हुई डेटाबेस को ओपन किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहली जो क्वेरी है ये स्टार्टअप नो माउंट। नो माउंट मींस कि आपने सिर्फ और सिर्फ स्टेप नंबर 1 जो कि इंस्टेंस का स्टार्ट करना है उसको किया है। सिर्फ स्टेप नंबर 1 होगा इसके अंदर। अगर आप चाह रहे हैं सिर्फ आपका इंस्टेंस ऑन हो, उस पर कोई भी डेटाबेस माउंट ना हो, और माउंट नहीं होगी तो वो जाहिर बात है कि ओपन भी नहीं होगी, तो इसीलिए
सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप करना है आपने, तो आपको स्टार्टअप नो माउंट का इस्तेमाल करना होगा। स्लाइड नंबर 1 हमारी स्किप हो गई थी। सिंपल स्टार्टअप आप यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, स्टेप नंबर 1 होगा कि आपकी जो ओरेकल की डेटाबेस है, पूरे के पूरी स्टेप नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 ये सारा कुछ इस नॉर्मल स्टार्टअप के अंदर आ, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको हम लोग डिस्क्राइब करें तो क्या है, स्टार्टअप की कमांड किस लिए इस्तेमाल हो रही है, नॉर्मल डेटाबेस ऑपरेशन के लिए। इंस्टेंस स्टार्ट होता है, डेटाबेस माउंट होगी और उस डेटाबेस को ओपन कर दिया जाएगा। यानी कि इसके अंदर जो इन्वॉल्व है, स्टेप नंबर 1 है प्लस स्टेप नंबर 2 है प्लस स्टेप नंबर 3 है। नेक्स्ट, स्टार्टअप माउंट। स्टार्टअप माउंट में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, कोई आइडिया बता सकता है मुझे? एनीवन? फैसल आप बताएं। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा काइंडली, मेरा नेट सर आज खराब है। जी जी, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है, हम लोगों ने 3 स्टेप्स पढ़े थे कि हम लोग इंस्टेंस को स्टार्ट करेंगे, वो स्टेप नंबर 1 होगा। इंस्टेंस को स्टार्ट करने के बाद हम लोग डेटाबेस को माउंट करते हैं तो वो स्टेप नंबर 2 होगा, और माउंटेड डेटाबेस को ओपन करना है तो वो स्टेप नंबर 3 होगा। अगर हम लोग इस क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं स्टार्टअप माउंट का, तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे? स्टार्ट अप फर्स्ट माउंट, और सेकंड दोनों हो जाएंगे इसी में, फर्स्ट और सेकंड सर दोनों। फर्स्ट टू बिल्कुल स्टेप हो जाएंगे ना, फर्स्ट 2 स्टार्ट भी स्टेप हो जाएगा होंगे। इट माउंट भी हो मींस स्टार्टअप माउंट मींस कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो, सॉरी स्लाइड मिस हो गई है। स्टार्टअप, ओके, स्टार्टअप माउंट मींस कि आपने सिंपली क्या काम किया है कि स्टेप नंबर 1 जो कि डेटाबेस को स्टार्ट करना था, इंस्टेंस को स्टार्ट करना था, और स्टेप नंबर 2 जो डेटाबेस को माउंट करने के लिए इस्तेमाल होता है वो किया है। स्टेप नंबर 3 इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। यहां तक क्लियर है जी? तो ये क्वेरीज है हमारे पास। स्टार्टअप, सिंपल स्टार्टअप, इसमें तीनों ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। माउंट जो है आपका इंस्टेंस, इसको ऑन किया जाएगा। नंबर 2 पे आपकी डेटाबेस को माउंट किया जाएगा। नंबर 3 पे आपकी डेटाबेस जो कि ऑलरेडी माउंटेड है उसको ओपन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्टअप माउंट आती है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंस को स्टार्ट किया जाता है और स्टार्ट होने के बाद गिवन डेटाबेस को माउंट करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है स्टार्टअप नो माउंट। इससे हमें आइडिया हो रहा है स्टार्टअप नो माउंट, इट मींस कि इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेप नंबर 1 इंक्लूडेड। क्लियर है जी? स्टेप नंबर 1 इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। ये क्यों इस्तेमाल होते हैं हम लोग इसको थोड़ी देर में रुक के देखते हैं। सो अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेरीज को डिस्कस किया। सिंपल स्टार्टअप, इसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास स्टार्टअप माउंट और स्टार्टअप नो माउंट। इन 3 क्वेरीज को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके बाद आता है आप रिस्ट्रिक्शन अलाउ कर रहे हैं यूजर्स को। अब इसके अंदर क्या होगा कि आप स्टार्टअप रिस्ट्रिक्ट की एक क्वेरी है, इसका इस्तेमाल करेंगे। रिस्ट्रिक्शन मींस कि समटाइम्स आप अलाउ नहीं करते नॉर्मल यूजर्स को कि वो सिस्टम में एंटर हो सके। इट इज सिमिलर एज नॉर्मल स्टार्टअप, लेकिन स्टार्टअप रिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि आपकी डेटाबेस को इंस्टेंस ऑन होगा, डेटाबेस को माउंट भी किया जाएगा, और डेटाबेस को माउंट करने के बाद उसको ओपन भी किया जाएगा, लेकिन वो तमाम यूजर्स के लिए ऑन नहीं होगी या एक्सेसिबल नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रिविलेज के यूजर्स हैं उनको वो वाला डाटा या वो डेटाबेस एक्सेसिबल होगी, नॉर्मल यूजर्स के लिए एक्सेसिबल नहीं होगी। तो समटाइम्स आप मेंटेनेंस पर्पस के लिए अगर अपनी डेटाबेस को ओपन करते हैं, ऑन करते हैं, तो उसके लिए आपको स्टार्टअप रिस्ट्रिक्ट का इस्तेमाल करना है। स्टार्टअप रिस्ट्रिक्ट क्या करेगी, नॉर्मल यूजर्स को रिस्ट्रिक्ट करवा देगी कि वो आपकी डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कंफ्यूज ना होना। अगर कोई इशू है तो ऑन द स्पॉट मुझसे आपने पूछना है।
क्लियर जी? यस सर। फाइन। आगे चलते हैं। स्टार्टअप डेटाबेस, समटाइम्स ये होता है जनाब कि आप का सिस्टम आपने नॉर्मली उसको शट डाउन किया और शट डाउन करने के बाद कोई एरर आ गया, कोई मसला आ गया, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको सेफ मोड में ओपन कर लेते हैं। सेफ मोड में ओपन करना या फोर्सफुली सिस्टम को ओपन करना एक ही बात है। उससे आप अपनी रिकवरी वगैरह जो भी काम है वो कर सकते हैं। उस काम करने के लिए ओरेकल से रिलेटेड जो क्वेरी है वो है स्टार्टअप फोर्स, जो आपके सिस्टम को फोर्सफुली स्टार्ट करेगा। इसमें भी वो तीनों स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बेसिकली ये रिकवरी मोड में जाने के लिए काम आता है कि आप फोर्सफुली सिस्टम को ऑन करें और उसमें जो अनवांटेड सिस्टम फाइल्स हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। आप अपने सिस्टम को एक रिकवरी प्रोसेस के लिए तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग हमारे पास जो क्वेरी है वो है स्टार्टअप ओपन रिकवर। स्टार्टअप ओपन रिकवर, ये आपके सिस्टम को या आपकी डेटाबेस को ओपन करेगी और डायरेक्टली एक रिकवरी मैनेजर विजार्ड ओपन हो जाएगा जो कि आपकी डेटाबेस को रिकवरी पर्पस के लिए यूज करने के लिए इसकी सारी हैंडलिंग होगी। कैसे? फॉर एग्जांपल कि आपने एक बैकअप को क्रिएट करवाया था या एक स्पेसिफिक रीस्टोर पॉइंट पे आप सिस्टम को लेके जाना चाह रहे हैं, तो ये स्टार्टअप ओपन रिकवर तब बहुत ज्यादा काम देगी। ठीक है जी, स्टार्टअप ओपन रिकवर। इसके बाद कुछ और क्वेरीज हैं जो कि ऑलरेडी स्टार्टेड इंस्टेंसेस के लिए इस्तेमाल होंगी। ऑलरेडी स्टार्टेड इंस्टेंस मीन कि आपके पास जब स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका होगा, सिर्फ स्टेप 1। मुझे कोई बता सकता है, अभी अभी हम लोगों ने क्वेरीज पढ़ी हैं उनमें सिर्फ स्टेप 1 को कंप्लीट करने के लिए कौन सी क्वेरी इस्तेमाल हो रही है? सर स्टार्टअप की। दोबारा से देखिए, सिर्फ स्टेप 1। सर ये वाली स्टार्टअप की जो कमांड है वो स्टेप 1 + 2 + 3 तीनों को काम करवाएगी। हमने सिर्फ स्टेप 1 यानी कि अपने इंस्टेंस को ऑन करवाना है। स्टार्टअप नो माउंट। एग्जैक्टली, स्टार्टअप नो माउंट। क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ आपका जो इंस्टेंस है वो ऑन होगा, आपकी डेटाबेस को माउंट नहीं किया जाएगा, और माउंट नहीं हुई भी डेटाबेस तो उसको ओपन भी नहीं करवाया जाएगा। तो सिर्फ स्टेप 1 कंप्लीट करने के लिए हमें स्टार्टअप नो माउंट का इस्तेमाल करना होता है। लेट्स से कि आपने स्टार्टअप नो माउंट करवा दिया और कुछ टाइम के बाद आप अपनी डेटाबेस को ओपन करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, या माउंट करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इन क्वेरीज का इस्तेमाल होता है। ऑल्टर डेटाबेस माउंट, इट मींस आपका स्टेप 1 कंप्लीटेड है, हमारा प्री रेक्विजिट है कि स्टेप 1 हमारा ऑलरेडी हो चुका है और अब हम लोग स्टेप 2 की तरफ जा रहे हैं। ऑल्टर डेटाबेस माउंट, आपकी डेटाबेस को माउंट करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेरी है जनाब ऑल्टर डेटाबेस ओपन। अगर आपके पास स्टेप नंबर 1 और 2 ऑलरेडी कंप्लीटेड है और आप अपनी डेटाबेस को ओपन करवाना चाह रहे हैं, तो ऑल्टर डेटाबेस ओपन का इस्तेमाल किया। ठीक है, समटाइम्स आप अपने यूजर्स को अलाउ करते हैं कि वो डेटाबेस को ओपन कर सकें, लेकिन उनको रीड ओनली मोड में डेटा दिखना चाहिए, सिर्फ उसको रीड कर सकें, उसको राइट नहीं करना आपने। तो उसके लिए जो क्वेरी इस्तेमाल होगी ऑल्टर डेटाबेस ओपन रीड ओनली, इस क्वेरी का इस्तेमाल किया जाएगा। और एंड पे हमारे पास अगर आप उसको रीड और राइट दोनों मोड्स के लिए ओपन करना चाह रहे हैं तो ऑल्टर डेटाबेस ओपन रीड राइट। यहां तक क्वेरीज में कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? कोई अगर रिपीट करवाना चाह रहे हैं नो तो सर, नो सर, क्लियर है, आ गई है अच्छा, समझ। जो शुरू से लेके अब तक हम लोग ने क्वेरीज पढ़ी हैं, अगर हम लोग देखें सबसे पहले अगर हम लोग कहते हैं कि स्टार्टअप नो माउंट करवाया हम लोगों ने, देन मैंने ऑल्टर
डेटाबेस माउंट करवाया, देन ऑल्टर डेटाबेस ओपन किया। तो इन तमाम क्वेरीज को अगर मैं एग्जीक्यूट करवाता हूं, ये तमाम क्वेरीज जो हैं वो इक्वलेंट हैं स्टार्टअप की क्वेरी। ऐसे ही है ना कि हम लोगों ने अगर स्टार्टअप की क्वेरी को रन किया तो स्टार्टअप की क्वेरी के अंदर हम लोगों ने डेटाबेस को माउंट किया, स्टेप 1 कंप्लीट हुआ, और सॉरी डेटाबेस को सॉरी इंस्टेंस को स्टार्ट किया, और इसके बाद नंबर 2 पे हम लोगों ने डेटाबेस को माउंट किया, एंड नंबर 3 में हम लोगों ने माउंटेड डेटाबेस को ओपन करवा दिया। ये 3 स्टेप्स कंप्लीट होंगे, इसके इक्विवेलेंट हमारे पास स्टार्टअप की क्वेरी मौजूद है। आप इसको स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं, या एज अ होल आप पूरे सिस्टम को स्टार्ट एंड ओपन करवाना चाह रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है जी? यस सर। फाइन। अब आगे चलते हैं हम लोग अगली क्वेरीज की तरफ। हम लोग ने स्टार्टअप की बात कर ली कि हमें समझ आ गई कि हम लोग ने किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इन क्वेरीज का इस्तेमाल करना है और किस क्वेरी से कैसे एग्जीक्यूशन होगी। नेक्स्ट थिंग इज कि आपने अपनी डेटाबेस को अगर शट डाउन करना होता है तो शट डाउन के लिए कौन कौन सी क्वेरीज का इस्तेमाल किया जाता है। ये थोड़ी सी मिक्स होने वाली चीजें हैं, मेक श्योर कि आप अटेंटिव हैं और पिछली क्वेरी जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका आपको आइडिया है। नंबर 1, शटडाउन या शटडाउन नॉर्मल। नीचे इनकी डिस्क्रिप्शंस भी गिवन है ताकि आप इनमें कंफ्यूज ना हो। शटडाउन या शटडाउन नॉर्मल में क्या होगा कि आपके ऑन गोइंग जो कनेक्शंस हैं, अब डेटाबेस माउंट हुई भी है और डेटाबेस को ओपन करवा दिया गया है, तो यूजर्स उसको यूज कर रहे होंगे, और अगर यूजर्स यूज कर रहे हैं और आप सिस्टम को शट डाउन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए वेट किया जाता है यूजर्स को ताकि वो लॉग आउट हो सके या अपने प्रोसेसेस को कंप्लीट कर सके। प्रोसेसेस को वो कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद आपका सिस्टम शट डाउन। सो अगर हम लोग शटडाउन या शटडाउन नॉर्मल की क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले ये होगा कि न्यू कनेक्शंस अलाउड नहीं होंगे, न्यू यूजर्स नहीं आ पाएंगे, और जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं वो अपना काम कंप्लीट करें और उनको डिस्कनेक्ट करें। ये हमारा पर्पस है शटडाउन का। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेरी है शटडाउन इमीडिएट। इसमें क्या होगा कि आपके न्यू कनेक्शंस अलाउड नहीं होंगे जो कि हमारे पास शटडाउन नॉर्मल में भी थे, लेकिन इसके साथ साथ न्यू ट्रांजैक्शंस भी अलाउड नहीं होंगे। ठीक है, शटडाउन नॉर्मल में क्या था कि यूजर्स अपना काम कंप्लीट कर लें, अपनी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कर लें, जो भी ट्रांजैक्शन उन्होंने करनी है, और उसके बाद अगर वो डिस्कनेक्ट करेंगे तब आपका सिस्टम जो है वो नॉर्मली शटडाउन होगा। लेकिन शटडाउन इमीडिएट में क्या किया जाता है, इमीडिएटली सिस्टम को बंद कर दिया जाता है कि कनेक्शंस भी नहीं अलाउ होंगे और न्यू ट्रांजैक्शंस भी अलाउ नहीं होंगे। अगर कोई अनकमिटेड ट्रांजैक्शन ऑन गोइंग है तो उसको रोल बैक करवा दिया जाए। रोल बैक समझते हैं? यस सर। ट्रांजैक्शंस जो हैं या एज अ होल कमिट हो जाती हैं, अगर वो ट्रांजैक्शन अनकमिटेड होती हैं तो उनको रिवर्ट या रोल बैक कर दिया जाता है, रिवर्स कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। ठीक है, और क्या है कि ये यूजर के डिस्कनेक्ट होने का वेट नहीं किया जाता, शटडाउन इमीडिएट में फौरन से सिस्टम को बंद कर दिया जाता है, लेकिन ट्रांजैक्शंस को रोल बैक जरूर किया जाता है अगर वो अनकमिटेड है। यहाँ तक क्लियर है? शटडाउन इमीडिएट क्लियर है तो अगले जो शटडाउन्स हैं वो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो कैसे हैं। जी शटडाउन सर, इमीडिएट क्लियर क्लियर है सबको? दोनों। फाइन। यस सर। कायनात के अलावा अबू बकर क्लियर है आपको? आयशा अमजद समझ आ गई है? जुल्नुरैन,
फाइन, आई थिंक कहीं और ये लोग गए हुए हैं। बहरहाल शटडाउन इमीडिएट में अनकमिटेड ट्रांजैक्शन को रोल बैक करवा दिया जाता है। इसके बाद हमारे पास जो शटडाउन का मोड है वो है शटडाउन ट्रांजैक्शन। ये बिल्कुल ऑपोजिट है हमारे शटडाउन इमीडिएट से। इसमें क्या किया जाता है कि आपके पास कनेक्शंस को अलाउ नहीं किया जाता और न्यू ट्रांजैक्शन को भी अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन इसमें ऑनगोइंग जो ट्रांजैक्शंस हैं या अनकमिटेड ट्रांजैक्शंस हैं उनका वेट किया जाता है कि वो कंप्लीट हो जाए, और जैसे ही वो ऑनगोइंग ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होंगी यूजर्स को डिस्कनेक्ट करवा दिया जाएगा। यहाँ पे क्या था कि अनकमिटेड ट्रांजैक्शंस को रोल बैक करवा के सिस्टम को बंद किया जाता था, लेकिन यहाँ पे वेट किया जाता है ट्रांजैक्शंस के कंप्लीट होने का। जब ट्रांजैक्शंस को कमिट कर लिया जाएगा तो सिस्टम को शट डाउन कर दिया जाएगा। लास्ट थिंग इज शटडाउन अबॉर्ट। शटडाउन अबॉर्ट मीन कि जैसे आप अपने सिस्टम का पावर बटन ऑफ कर देते हैं, उसमें जो भी ऑनगोइंग प्रोसेसेस होते हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा होता। इसी तरह न्यू कनेक्शंस अलाउड नहीं होंगे। जो भी स्टेटमेंट्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, उनको स्टॉप कर दिया जाएगा, रोल बैक भी नहीं किया जाएगा और सिस्टम को बंद कर दिया जाएगा। तमाम यूजर्स को डिस्कनेक्ट फोर्सफुली कर दिया जाएगा। तो इनमें बहुत रूड किस्म की जो क्वेरी है वो शटडाउन अबॉर्ट है, जिसमें यूजर्स को भी हैंडल नहीं किया जा रहा होता और ना ही ट्रांजैक्शंस को रोल बैक किया जा रहा होता है और ना ही न्यू कनेक्शंस अलाउड होते हैं इसके अंदर। बस लास्ट 2 क्वेरीज है हमारे पास। अगर आप अपने सिस्टम को शट डाउन नहीं करना चाह रहे, वो ऑलरेडी स्टार्टेड है और कुछ टाइम के लिए उसको रोकना चाह रहे हैं या पॉज करना चाह रहे हैं, तो ऑल्टर सिस्टम सस्पेंड की कमांड इस्तेमाल होगी। और अगर आप अपने सिस्टम को सस्पेंड कर चुके हैं और इसको रिज्यूम करना चाह रहे हैं तो ऑल्टर सिस्टम रिज्यूम का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये कुछ क्वेरीज हैं, इनको एक दफा आप रीड आउट कर लीजिएगा। अगर इनमें कोई इशू है तो प्लीज मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। हमारा सेशन जो है वो क्लोज होने वाला है, तो अभी तक हम लोगों ने जो क्वेरीज को डिस्कस किया है वो स्टार्टअप एंड शटडाउन की क्वेरीज को डिस्कस किया है। उसको किन किन मोड्स में हम लोग स्टार्टअप कर सकते हैं और किन मोड्स में हम लोग शट डाउन करवा सकते हैं। हमारा सिस्टम जो है वो सस्पेंड और रिज्यूम की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो इन क्वेरीज को याद रखिएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में इन क्वेरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, या शॉर्ट में आपको एक क्वेरी बता दी जाती है या एक सिनेरियो बता दिया जाता है और आप उस तरीके के मुताबिक काम करते हैं, या जो भी सिनेरियो है उसके मुताबिक आपको क्वेरीज जो है वो लिखनी